सर लेट्स स्टार्ट विद छुपे रस्तम। मैंने इसके बारे में पढ़ा, ये जो एक एप्लीकेशन का इनिशिएटिव आपने लिया है, व्हिच यू गॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू वर्क फ्रॉम होम टू प्रोबेबली शोकेस देयर टैलेंट, जो 15 अगस्त को आई बिलीव लॉन्च किया गया था। मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदाज में मुझे बताइए और कुछ इसके बारे में जो लोगों को जानना चाहिए। बेसिकली आपको समय समय पर कितने सारे हुनरबाज दिखते रहते हैं जो कहाँ छिपे हुए हैं। इतनी बड़ी आबादी हमारी और इतने कलाकार लोग हैं, इतने गायक हैं, नाचने वाले हैं, एक्टिंग करने वाले हैं, फोक आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, जादूगर हैं, बाजीगर हैं, और उनकी हुनर जो है वो सबके सामने आ नहीं पाती। तो जब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो अगर वो किसी एक जगह प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकें जहां बाकी के लोग भी पोस्ट करें, तो एक स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। तो हमने एक ऐसे ऐप के बारे में सोचा, ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा जहां ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पोस्ट कर दें और भूल जाएं जी, और बाय चांस कोई नोटिस करे तो वायरल हो, ऐसा नहीं। जो इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जहां आप पोस्ट करें, उसके बाद वो एक सर्टेन वे में जाए और कोई एक्सपर्ट उसको देखे, देखने के बाद कमेंट करे, कमेंट करके फिर उसको आगे बढ़ाए, वो दूसरे वे में जाए जहां की और बेहतरीन लोग साथ में मिले, फिर उसके बाद तीसरे वे में जाए और इवेंचुअली वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे जहां उसका कंपटीशन हो, जैसे कि लाइव टीवी पे होता है। जी जी जी। तो जो चुने हुए चारों तरफ से कलाकार हैं, परफॉर्मर्स हैं, जो हुनरबाज हैं, जिनको हम कहते हैं छुपे रुस्तम हैं, वो बाहर निकल के जी जी ऐसा हमने जी सोचा, और इसीलिए हमने ये करीब 2 साल लगाया ये ऐप डेवलप करने में, जो अब लॉन्च हुआ है। सही वक्त पे लॉन्च हुआ है सर, जहां आजकल बाहर जाना काफी प्रॉब्लमैटिक हो चुका है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ सर कि ये ऐप को ज्वाइन करने का क्या कोई एज लिमिट है, क्या कोई क्राइटेरिया है जो एक इंसान को सरपास करना पड़ता है? स्क्रीन अटक गया है। कोई एज लिमिट नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई जेंडर बायस नहीं, कोई कुछ नहीं, और फ्री। वाह, तो मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। आपको किसी स्टेज पर जाने के लिए, और आप जब हुनर आपका चमकने लगता है तो हम कंपटीशन करते हैं। पहला कंपटीशन तो ऑलरेडी आ रहा है 2-3 हफ्ते के अंदर में, और लगभग हर महीने कंपटीशन होंगे, और उसमें जो जीतेंगे लोग, उनको अच्छे इनाम दिए जाएंगे और उनको प्रमोट किया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पे। जब लोगों के उनके बारे में पता चलेगा तो उनको इनविटेशन मिलेगा, चाहे टेलीविजन से मिले, चाहे रियलिटी शो से मिले, चाहे फिल्मों से मिले, चाहे वेब सीरीज से मिले, चाहे इवेंट्स के लिए मिले। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहा हूँ जिसमें कि सब अब चीज दिखा सकें, बता सकें। तो इस इनिशिएटिव के इनिशियल स्टेज पे जाते हैं, जहां इस सोच की शुरुआत हुई, आपको कब ऐसा लगा कि लोगों को इस तरह से मदद करनी चाहिए या लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहां वो अपना टैलेंट पोर्ट्रे कर सके? When did you start thinking about this? Kind of talking about it for a long time, but some solid idea about creating an app came about 2 years ago. Yeah. मूविंग फॉरवर्ड सर, मैं अगर आपसे बात कर ही रही हूँ तो मैं ये टॉपिक ना छेड़ू, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में आश्रम देखी है, और बस यही कहूंगी जो सबको ही कह रहा है कि पार्ट 2 क्यों नहीं, कब आएगा, बिकॉज सर इतना इंट्रीगिंग कंटेंट है। हमने फेसबुक पे एक लाइव भी किया था जहां ऑडियंसेस से पूछा, और आश्रम को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, मोर देन 80%। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और इसका जो दूसरा भाग का हिस्सा है, इस कहानी के 9 एपिसोड्स आपको 2 महीने के अंदर आएंगे। 2 महीने के अंदर? एग्जैक्टली 2 महीने के अंदर आएंगे जी। वेट तो बहुत तेजी से होगा, बिकॉज सब लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, क्योंकि जिस मोड़ पे उस कहानी ने हमको बांध के रखा हुआ है, हम ऑब्वियसली उसकी तह तक जाना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी सर कि आप कहाँ से इतने, जैसे मैं कहूंगी अबाउट गॉडमैन,
हम एक पंजाबी फैमिली से हम भी इस चीज़ से गुज़र चुके हैं, जहाँ मेरी नानी पंडितों को बुलाते थे और उनसे मदद माँगते थे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। क्या आपका भी रहा है ऐसा कि आप इस चीज़ को लेके आ गए हमारे लिए? नहीं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत नहीं रहा है, लेकिन मुझे जानकारी तो है ही है ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे क्वैक्स के बारे में जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और अपनी एक अलग मतलब धंधा खोल करके बैठ जाते हैं। वो तो है ही पता जो अ, खास करके मैं हिंदू, ब्राह्मण, बड़े ही ऐसे परिष्कृत परिवार में जन्म हुआ, माँ पूजा पाठ करती थी और सारे हम लोग रहते थे और एक जो हमारे संत हैं, गुरु हैं, देवी हैं, देवता हैं और जो हमारी इतनी बड़ी आध्यात्मिक धरोहर है, उसका गलत इस्तेमाल, विकृत इस्तेमाल करके जिनका कोई ज्ञान नहीं है उन चीजों के बारे में और ये धंधा चालू कर देते हैं। तो तकलीफ होती थी, इसलिए जब ये कहानी मेरे पास आई, ये हबीब फजल की लिखी हुई बड़ी विस्तृत सी कहानी है जो प्लेटफॉर्म मेरे पास लेकर के आए, तो मुझे लगा कि हाँ सही समय है और इस पर काम करना चाहिए। तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। बहुत ही प्यारा डायरेक्शन है, हर किसी ने बढ़िया काम किया है सर। और जितना हम जानते थे, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा हमें मिली है। तो इससे पहले कुछ और बोलूँ, मैं कहूँगी कि थैंक यू कि हमें ऐसे कंटेंट आप लाके देते हो ताकि हम देख सके, सीख सके, ना कि बस एंटरटेन हो सके, बट देयर सो मच टू लर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, आप मुझे बताइए कि अगर इस देश में या इस दुनिया में अगर आपके पास ताकत होती एक ऐसी चीज़ बदलने की, तो वो कौन-सी चीज़ होती? तो मैं अपने आप को ही बदलता। क्यों सर, आप तो बेस्ट हो, आप क्यों बदलते खुद को? नहीं, वो हमेशा बेहतरी की कोशिश तो कर ही सकता है आदमी। जी, 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 लवली। अच्छा, एक एक और ऐसा सवाल जो आजकल मेरे ज़हन में आता है, अगर आप एक दिन उठते हो अचानक में और आप रियलाइज़ करते हो कि यू हैव वोकन अप एज़ एन ऑपोज़िट सेक्स, आप एक फीमेल की तरह उठ गए हो, तो क्या रिएक्शन होगा आपका और आप क्या सोचोगे उस मोमेंट पे? हाँ, नहीं सोचना क्या है? क्योंकि औरतें तो अच्छा ही सोचती हैं, भला ही सोचती हैं, सबके बारे में सोचती हैं, हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हैं। जी, जी। तो मैं तो बेहतर हो जाता है इंसान। वाओ! वाओ! अच्छा, मैं जो अभी पूछूँगी वो मेरा एक्चुअली पहला सवाल होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। कैसे गए ये 6 महीने आपके? क्या मतलब हमें कंटेंट देने के अलावा आपने अपना वक़्त कैसे बिताया सर? मुझे पता ही नहीं चला कैसे गए ये, क्योंकि हम हर रोज काम करते रहे, धीरे-धीरे क्योंकि बहुत सारे एहतियात बरतने थे और पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम होता है। पोस्ट प्रोडक्शन में वीएफएक्स होता है, एडिटिंग होती है, साउंड क्लीनिंग होती है, म्यूजिक होता है, मिक्सिंग होती है, रीमिक्सिंग होती है, कलर करेक्शन होता है, दुनिया भर का काम होता है जो अलग-अलग जगहों पे हो रहा था और हम डिजिटली सबसे कनेक्टेड होकर के अपना काम रोज करवा रहे थे और आगे का काम जो होगा, आगे की सीरीज है उसके लिखने का काम चल रहा था, फीचर फिल्मों के लिखने का काम चल रहा था, एक परीक्षा फिल्म बन गई थी उसको रिलीज करने का काम चल रहा था, एक पिक्चर और बन करके अभी तैयार हो गई है उसको फेस्टिवल में भेजने का काम चल रहा था। तो मेरे पास तो एक दिन का वक्त नहीं मिला। वाओ! आप फिर लेकिन लेकिन ये पेंडेमिक की छुट्टी मुझे नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। आई नो आप काफ़ी लकी हो, क्योंकि हम में से काफ़ी लोगों के पास ज़्यादा कुछ काम नहीं था और हम आधे पागल ऐसे ही हो गए थे। बट थैंकफुली अभी हमारे इंटरव्यूज़ वापस शुरू हो गए हैं। एंड सर, एक और बात पूछना चाहूँगी, जस्ट बिकॉज़ हमारा टीम कहता है कि हर किसी से उनका ओपिनियन लेना ज़रूरी है। लेकिन बिकॉज़ ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, तो मैं नहीं एक गलत तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे करना चाहती हूँ। मैं सही से एक सिंपल चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जब आप ये नाम सुनते हो, तो आपके मन में क्या विचार आता है व्हेन यू थिंक एंड नो ऑफ सुशांत सिंह राजपूत सर? एक गहरी वेदना होती है उसके परिवार और पिता के साथ, एक संवेदना होती है, क्योंकि मुझे सबसे पहले ख्याल जो आया उसके पिता के बारे में आया, क्योंकि ये पता चला था कि इकलौता बेटा था। माँ तो बहुत पहले चली गई थी उनकी और एक पिता थे, तो उस मतलब ये सुशांत तो चले गए लेकिन उनके पिता को उनके जाने का
उनके मरने का दुख हर रोज झेलना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले मतलब जब उनके पिता मुंबई आए थे तो उसी वक्त मेरे एक परिचित थे जो उनके साथ थे, तो उनके जरिए मैंने अपना संदेश, अपनी संवेदना उनको भेज दी थी। और बाकी उसके बाद से एक एक करके जिस तरह की चीजें, असंतोष, डाउट्स, बहुत सारे थियरीज जो धीरे धीरे निकल के आते गए मीडिया से, सोशल मीडिया से लोगों ने लगातार उसके बारे में बात की। अनफॉर्चुनेटली मैं सोशल मीडिया पे हूं नहीं। और दूसरी चीज ये भी है कि सेंसेशनल बातचीत करने से परहेज रखता हूं मैं, इसलिए मैं कुछ देखता था, कुछ सुनता था, कुछ अपने ऑफिस के आसपास भी लोग बात करते थे और मुझे लगता था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का क्लोजर होना चाहिए। और बड़ी खुशी हुई जब सीबीआई ने जांच को अपने दायरे में ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। तो एक उम्मीद बंधी है कि अब सही तरीके से जांच होगी और जो सच है वो सामने आएगा और इस मामले को क्लोजर मिलेगा। सुशांत तो वापस आने वाला नहीं, जी जी जी, वो तो चला गया। और इसके दरमियान बहुत सारे चीजें जो हम लोग जानते थे वो चीजें, और जो हम इसी तरह से नेगोशिएट करके अपना जीवन तो चला ही रहे थे, अपना प्रोफेशनल जीवन भी, पर्सनल जीवन भी, क्योंकि हर जगह हर प्रोफेशन में जब एक व्यापार होता है तो कुछ जो मजबूत किस्म के लोग होते हैं, जिनके हाथ में पावर होते हैं, जिनके हाथ में रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो एक्टर के हों, चाहे स्टूडियो के हों, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के हों, चाहे वो पीआर के हों, चाहे मार्केटिंग के हों, तो वो अपना बल तो प्रयोग करते ही रहते हैं। सही बात। अब हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम उसी को तोड़ ताड़ करके हम अपना काम भी करते रहते हैं। जो बाहर से एक्टर आते हैं वो उनको तोड़ ताड़ के, क्योंकि ये बात तो पक्की है इस प्रोफेशन के अंदर में कि चाहे आप किसी फैमिली को बिलोंग करते हो, अगर आपने चीज अच्छी नहीं बनाई और जनता कनेक्ट नहीं हुई तो आपको उठा के फेंक देती है जनता। जी जी। और वही जनता जो आज बात कर रही है आउटसाइडर और इनसाइडर की, एक्चुअली आउटसाइडर से इनसाइडर भी वही जनता बनाती है। एब्सोल्युटली सही कहा, एकदम सही कहा। तो ऑडियंस जो है, ऑडियंस से को भी सीख लेनी चाहिए कि अगर वो किसी बाहरी बच्चे को जो काबिल है, जो मेहनत करता है, उसको अगर मौका मिलता है और उसकी फिल्म बनती है तो जाए देखे, कम से कम एक बार देख के उसको मौका दे। जी। हम प्रपोजल इस वजह से नहीं बना पाते कि हमको मालूम है ऑडियंस आएगी नहीं पिक्चर देखने। सही, राइट। तो आउटसाइडर को मौका कौन देगा? आउटसाइडर को मौका प्रोड्यूसर नहीं देता, आउटसाइडर को मौका जनता देती है। ये बात अगर जनता समझ जाए ना, तब तो ये सारा मामला ही सुलट जाए। क्योंकि ये हैं क्या, ये जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं या जो जिनको अलग अलग नाम कहे जा रहे हैं, इनकी औकात जनता के सामने में कुछ नहीं है। कुछ नहीं। क्योंकि होती तो आदित्य चोपड़ा ने अपने भाई को बहुत बड़ा सुपरस्टार बना दिया होता। सही बात है, वेरी वेरी वेल सेड सर। सही बात है, जनता ही कनेक्शन जो है वो एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहीं से आता है, वो कनेक्शन बना लेता है, एक मनोज बाजपेयी बना लेता है, एक नसीरुद्दीन शाह बना लेता है, एक शाहरुख खान बना लेता है। ये सब कनेक्शन जो है वो अपने आप बनते हैं जनता के साथ, मौका मिले। जी। मौका जो है जब इंडस्ट्री इंट्रोस्पेक्शन करे तो जनता भी इंट्रोस्पेक्शन करे, यही मांग है। तो आई होप सर कि जो हुआ है ये हादसा हम सबके साथ, ये लोगों की सोच बदले होपफुली। तो मैं यही कह रही थी कि आई होप कि ये जो हादसा हुआ है हम सबके साथ, ये जनता की सोच बदले, ना कि ऐसे दोबारा गिल्ट ट्रिप में आके इतना सोशल मीडिया पे बवाल हो जाता है। लास्टली सर, हम जानना चाहते हैं कि हमें आपसे दोबारा बात करने का कब मौका मिलेगा? मैं आपसे इसी महीने के आखिर इसी महीने में मिलूंगा। एक फिल्म जो हमने बनाई है उस फिल्म को हम लॉन्च करने जा रहे हैं अभी, उसके बारे में आपसे मिलूंगा। पक्का? ठीक है।
हाँ जी, हाँ जी। तो पक्का ये मतलब आप ये है कि आपने वो आपके, मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे रसोई घर का दरवाजा किधर है, वो आपके पीछे है कि नहीं है, कि बगल में है, किधर है? पीछे है। हाँ, तो वहाँ क्या बन रहा है आज? आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल और भिंडी आलू। आपको महक तो नहीं आ रही होगी, लेकिन हमारे किचन में दाल सब्जी बनी है। अरे वाह! किसी दिन कोई अच्छा दिन होगा, अच्छी किस्मत होगी तो आपके साथ लंच ज़रूर करेंगे सर। हर दिन अच्छा है और किस्मत हर दिन अच्छी हो सकती है। हमारे यहाँ हर रोज लंच बनता है। आप जिस दिन भी आएंगे उस दिन हो जाएगा। सुपर्ब, सुपर्ब। सो ऑन दैट नोट मैं कहना चाहूँगी सर थैंक यू अपना वक़्त मुझे देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, ये एप्लीकेशन लाने के लिए, इतनी अच्छी आश्रम लाने के लिए और आगे के हर चीज़ के लिए मैं पहले से ही आपको कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पाठक जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड सी यू दिस मंथ अगेन।